आपका फिर से मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग डिटरमाइनर्स पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में डिटरमाइनर को समझे हैं कि क्या होता है डिटरमाइनर और कितने प्रकार का होता है। तो उसमें से पहला प्रकार जो आर्टिकल होता है, उस आर्टिकल को हम लोग पढ़ेंगे। आखिर क्या होता है आर्टिकल, उसका यूज़ कहाँ होता है और उसका उपयोगिता क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल जो है ए और एन और द को आर्टिकल कहा जाता है और दो कैटेगरी में बटा हुआ है। एक है इंडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित आर्टिकल, इसका जहाँ प्रयोग होगा उसके बाद जो नाउन आएगा, जैसे दिस इज अ बॉय, ए बॉय कोई भी लड़का हो सकता है ना। आई हैव एन अम्ब्रेला मतलब कोई भी अम्ब्रेला हो सकता है, तो इनडेफिनिट है, यानी अम्ब्रेला कोई भी हो सकता है। डेफिनेट आर्टिकल में द का यूज़ करते हैं, यानी कि इस चीज़ को हम पहले से जानते हैं। ठीक है, द चेयर्स आर ब्रोकन, यानी कि कुर्सियाँ टूटी हुई, वो चेयर ब्रोकन है जिस चेयर को हम जानते हैं, तो इसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, यूज़ कहाँ होगा इसका भाई, तो यूज है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होगा, और द का प्रयोग बहुत सारा होता है। द का प्रयोग हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। द का बहुत सारा प्रयोग होता है। ठीक है, सबसे जो मेन डिफरेंस है कि आर्टिकल का समझना बिल्कुल बेसिक से, तब जो बच्चों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वोवेल के पहले एन लगा देना है और कॉन्सोनेंट के पहले ए लगा देना है। ठीक है, तो वो चीज़ को थोड़ा सा परिवर्तन करना है कि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं वोवेल साउंड्स, तो जितना वोवेल साउंड्स है अ से लेके आ ई से लेके उह तक, वो पूरा जो है वोवेल साउंड्स होता है, उसके पहले एन लगेगा। कोई भी वर्ड अगर लिखा हुआ है उसको पहले उच्चारण करेंगे हिंदी में, अगर उसका उच्चारण अगर वोवेल साउंड से शुरू होता है तो उसके पहले एन लगा देंगे। अगर कोई वर्ड है उसका उच्चारण करेंगे हिंदी में, अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसके पहले ए लगा देंगे। ये याद रखिएगा कि वो नाउन होना चाहिए, नाउन के पहले। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है तो उसके पहले ए लगेगा, और एडजेक्टिव के पहले अगर एडवर्ब है तो उसके पहले आर्टिकल लगेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो वी यूज़ N before vowel sound and we use A before consonant sound। बस दो चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है ए बॉय, क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए बॉय यानी एक लड़का है ना, एग्जाम्पल दिया हुआ ए बॉय। तो मैन को जब पढ़ेंगे म पढ़ेंगे तो म क्या है, म एक कॉन्सोनेंट है, म क्या है, कॉन्सोनेंट है। उसी तरह से इसको देखिए, देखने में लग रहा है यूनिवर्सिटी, जो यू से, यू तो वोवेल है लेकिन यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, यूनिवर्सिटी, यज्ञ वाला य, इसलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। उसी तरह से ई जो है वो भी देखिए यूरोपियन पढ़ेंगे तो य आता है, इसलिए ए लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए एम जो है वो होता है कॉन्सोनेंट, लेकिन उसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए और एम। ये जो ए आया वो क्या आया, वोवेल आया, इसीलिए एम ए के पहले क्या लगा हुआ है, एन लगा हुआ। ठीक है, तो आप लोग को वोवेल साउंड के पहले लगा देना है एन और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले लगा देना है ए, बिल्कुल ध्यान रहेगा। ठीक है, उसके बाद ए एन का प्रयोग हम लोग बहुत सारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ए एन का प्रयोग, पहला प्रयोग कहाँ है ए एन का, काउंटेबल और सिंगुलर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होगा, है ना। आई हैव अ बुक, सी लिव्स इन अ हट, वो झोपड़ी में रहती है। ए हट कोई झोपड़ी हो सकती है। ठीक है, ही सॉ एन ओल्ड मैन, तो भाई कौन सा ओल्ड मैन, कोई भी ओल्ड मैन हो सकता है, लेकिन ये ओल्ड मैन जो है वो मैन है और मैन के पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है, उसके पहले एन लगेगा, और ओ से शुरू ओ आ ओल्ड मैन, इसलिए एन लगा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को कहाँ लगता है, काउंटेबल नाउन के पहले लगता है और सिंगुलर नाउन के पहले ए और एन लगता है। ठीक है ना। उसके बाद अगर मान लेते हैं कोई बिजनेस है, कोई प्रोफेशन है, उसको बताना है कि मैं एक नर्स हूँ तो सी इज़ ए नर्स। ठीक है, इंजीनियर है तो एन इंजीनियर, डॉक्टर है तो ए डॉक्टर, एक्ट्रेस है तो एन एक्ट्रेस। तो प्रोफेशन और बिजनेस को बताने के लिए एन का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है प्राइस, स्पीड, रिपीटिशन, उस सब के लिए, जैसे कि मान लेते हैं कि 2 रुपीज़ अ किलो, प्रति किलो ए लगता है। 6 टाइम्स अ डे, एक दिन में 6 बार, 80 रुपये ए दर्जन, तो इस सब चीज़ में आप लोग को ए लगता है। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, उसके बाद जो सिंगुलर काउंटेबल एक्सक्लेमेशन में है उसमें भी लगता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ प्रीटी कलर, है ना। तो
व्हाट अ कोल्ड डे, इसमें लगा हुआ है व्हाट अ कोल्ड डे, तो व्हाट लगा हुआ है व्हाट अ कोल्ड डे। एब्रिविएशन है उसके पहले भी लगता है, ठीक है, जैसे एमए है, एनएमएससी है, एमकॉम है, एनएसपी है, एलएलबी है, एमएलए है, एसडीएम है। तो ये डिग्री और पोस्ट है। तो डिग्री और पोस्ट, डिग्री ये मतलब होता है कि आपको जो पढ़ाई में जो डिग्री लेते हैं उसके पहले, और जो पोस्ट होता है, पोस्ट यानी कि जब हम नौकरी पा लेते हैं तो कोई जो पोस्ट होता है, जैसे एसडीएम है, एनएसडीएम, तो उसको पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके पहले भी ए और एन का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे मिस्टर और मिसेस शर्मा, अगर सिर्फ सरनेम बोलना है तो अब पता नहीं कि कौन मिस्टर शर्मा था, ए मिस्टर शर्मा है ना, बोलेंगे सरनेम के पहले ए मिस्टर शर्मा है ना, ए मिस्टर माथुर, ए मिस्टर गुप्ता, इस तरह से। तो ये सब चीज़ जो है आपका ए और एन का प्रयोग यहाँ पर होता है, 6 जगह पर होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, याद रखिएगा, जब भी सरनेम अननोन हो, नहीं पता हो, तो ए एन लगेगा। दूसरा, डिग्री और पोस्ट, डिग्री का मतलब होता है जब हम कोई क्वालिफिकेशन करते हैं, डिग्री लेते हैं, उसके पहले लगेगा, जैसे एलएलबी, एमए, एमएससी। और पोस्ट के नाम के, जैसे आप एसडीएम हैं, आप डीएम हैं, तो उसके लिए आपको लगेगा, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसके नाउन के पहले, जब वाट से जो सेंटेंस शुरू होता है उसके पहले ए एन लगेगा, है ना। प्रति किलो, है ना, जब भाव नाप तोल करते हैं, खरीदते हैं कोई चीज़, तो उसके पहले ए लगेगा। उसके बाद किसी चीज़ के दाम के पहले लगेगा। रिपीटिशन अगर हो रहा है तो उसके पहले लगेगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगेगा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको बिजनेस, आपका कोई प्रोफेशन है, कोई व्यवसाय है, अगर डॉक्टर है, नर्स है, वकील है, इंजीनियर है, इस सब के पहले भी आपको ए और एन का प्रयोग होगा। आप बस ध्यान रखिएगा कि ए और एन का प्रयोग वैसी जगह पर होगा जहां हमें स्पेसिफिक बताना रहेगा और अनिश्चित नाउन के बारे में बताना रहेगा, तब लगेगा, ठीक है। बस प्लुरल के साथ नहीं लगेगा। अब हम लोग डेफिनेट आर्टिकल में आते हैं, है ना, द का प्रयोग। तो द को हम लोग डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। द को हम लोग डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। और जब हम द का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब एक बार हम क्या कर लेते हैं, जब एक बार हम उस चीज़ का, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, दोबारा उसी के बारे में बात करेंगे, तब हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, बिफोर नाउन इंट्रोड्यूस अर्लियर, आई सॉ ए लायन, मैंने एक शेर देखा। अब उसी शेर के बारे में दोबारा बात किया जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा दिए, द लायन लगा दिए, है ना, क्योंकि उस लाइन को हम जानते हैं। वी हर्ड अ नॉइस, हम लोगों ने एक आवाज़ सुना। द नॉइस, वही नॉइस, जिस नॉइस को हमने सुना उसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो पड़ोसी के घर से आ रहा था, ठीक है, आया, ठीक। तो जिसको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं उसके पहले लगेगा। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगेगा। 3 तरह का डिग्री होता है ना, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगेगा, है ना। गुड, बेटर, बेस्ट, तो द बेस्ट, है ना, द रिचेस्ट, द बेस्ट, द रिचेस्ट, द थिनेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, इन सब के पहले लगेगा, ठीक है। उसके बाद नाउन फ्रेज, ठीक है, और क्लॉज, उस सब के पहले लगेगा। जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि बिफोर नाउन डिफाइंड बाय अ फ्रेज और अ क्लॉज। तो जब किसी नाउन को फ्रेज या क्लॉज से डिफाइन करते हैं, जैसे द गर्ल, अब गर्ल के बारे में कुछ कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट। इन द ब्लू स्कर्ट एक फ्रेज है जो उस नाउन के बदले यूज़ हुआ है, इस लड़की के बदले यूज़ हुआ है, तो इसीलिए द गर्ल लगा, क्योंकि स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। द मैन विथ अ लिटिल नोज, यानी कि आदमी, उसी के बारे में कहा जा रहा है जिसकी नाक छोटी है, हमारा प्रिंसिपल है। तो क्या बता रहा था इसमें बता रहा था कि बिफोर नाउन डिफाइन बाय, यानी नाउन जब उस नाउन को फ्रेज या क्लोज के द्वारा डिफाइन किया जाता हो, यानी वो नाउन का यूज़ होगा और उसके बारे में कुछ लिखा हुआ रहेगा, तब हम लोग उस नाउन के पहले द का यूज़ करेंगे, ठीक है। जब हम लोग
क्या करते हैं, पूरी संपूर्ण जाति का बोध करते हैं, तब हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द एलिफेंट यानी सभी एलिफेंट, द कैट लाइक मिल्क, सभी बिल्ली को दूध पसंद है। ठीक है, इस तरह से हम लोग नदियों के नाम के पहले, समुद्र के नाम के पहले, महासागर के नाम के पहले, खाड़ी के नाम के पहले, डेजर्ट मरुस्थल के नाम के पहले, आइलैंड के नाम के पहले, माउंटेन चेन ऑफ माउंटेन के नाम के पहले, नहर के नाम के पहले, जंगल के नाम के पहले, कंट्री का अगर पुलर नाम है उसके नाम के पहले, रिपब्लिक्स कोई है तो उसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। ये पांचवा जो आपका है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बिफोर एडजेक्टिव विच आर यूज एज नाउन, यानी कि एडजेक्टिव है लेकिन नाउन की तरह यूज़ हुआ हो, जैसे द ब्रेव ऑलवेज रूल ऑन द अर्थ। ये ब्रेव जो है ये है एडजेक्टिव लेकिन इसका यूज़ हुआ है नाउन की तरह, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीरों को गरीब की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह होगा तब हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जो दुनिया में सिर्फ एक ही है या यूनिक है, उसके लिए सन है, मून है, स्काई है, वर्ल्ड है, ताजमहल है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, दुनिया में एक चीज़ है या यूनिक है, उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव और नाउन दोनों जगह है तो वहाँ द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद धार्मिक पुस्तकें हैं, अगर आपको रिलीजियस किताबें हैं, ठीक, उसके बाद म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि गीत संगीत गाने वाला जो कोई अगर इंस्ट्रूमेंट है उसके पहले ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये सब है तो उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द का प्रयोग बहुत ज़्यादा है बाबू। ठीक है, कॉम्परेटिव व्हेन टू कॉम्परेटिव डिग्री आर यूज्ड, जब दो कॉम्परेटिव यूज़ किया जाता है एक सेंटेंस में, जैसे कि द मोर यू हैव द मोर यू वांट, यानी मोर और मोर ये कॉम्परेटिव डिग्री है, जब दो बार यूज़ किया जाता है तब दोनों के पहले द का प्रयोग होता है। द हायर यू गो द कोल्डर यू फील, है ना, यहाँ भी हायर कूलर दोनों एडजेक्टिव है कॉम्परेटिव और दो बार यूज़ हुआ है, इसीलिए इसकी पहले दोनों के पहले द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर है, जब प्रॉपर नाउन को दूसरे प्रॉपर नाउन से, रिनोन प्रॉपर नाउन से, यानी कि जो जाने माना प्रॉपर नाउन से कंपेयर किया जाता है तब हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है ना, यानी कालिदास को कंपेयर किया जा रहा है शेक्सपियर से, इसीलिए शेक्सपियर के पहले द लगा। उसके बाद जो कम्युनिटी है, धार्मिक कम्युनिटी, जात है, राष्ट्रीयता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, शिप है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, तो इन सब के पहले भी द का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद प्लुरल सरनेम, द गुप्ताज, द मुगल्स, द शर्माज, इस सब के पहले भी द का प्रयोग होगा। अगर आप कोई स्पेसिफिक नेशनल इम्पोर्टेंस का कोई दिन है तो उसके पहले भी द लगेगा, पॉइंट नंबर। ठीक है, उसके बाद आप लोग को 15th नंबर में है कि ऑल, सम ऑफ, वन ऑफ और ईच ऑफ, इस सब के बाद अगर नाउन आ रहा है तब लगेगा। जैसे ऑल द बॉयज़, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ ऑल द बॉयज़, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द विनर्स, ये सब रहता है तो लगता है। उसके बाद जो न्यूज़पेपर है, जैसे द हिंदू है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द दैनिक जागरण है, ये सब के पहले, डायरेक्शन है, द नॉर्थ है, द साउथ है, रीजन है, अगर क्षेत्र है कोई, उसके पहले भी द का प्रयोग होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और बचा हुआ है आर्टिकल में, आर्टिकल वाले टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं। आर्टिकल में ये चीज़ बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है भाई, कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, आर्टिकल कहाँ नहीं लगाना है, तो आर्टिकल कहाँ नहीं लगाना है भाई, तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाना है, प्रॉपर नाउन के पहले, मटेरियल नाउन के पहले नहीं लगाना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले में जो है वो आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद कॉमन नाउन का यूज़ अगर वाइड सेंस में हो तो भी आर्टिकल नहीं लगेगा। कोई भाषा है, कोई सब्जेक्ट विषय है, कोई पब्लिक प्लेस है, कोई गेम है, कोई बीमारी है, कोई डिनर है, खाना है, डिनर है, लंच है, उस सब के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कि कोई राष्ट्र है ना, राष्ट्र है, कोई देश है, कोई रंग है, कोई त्यौहार है, कोई शहर है, कोई सिटी है, इस सब के पहले भी आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। ए इंडिया नहीं लगा सकते, द इंडिया नहीं लगा सकते।
ठीक है ना। द दिवाली नहीं लगा सकते, द जयपुर, द राजस्थान नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कि गॉड के पहले, है ना, नहीं लगेगा क्योंकि गॉड का जी कैपिटल हो जाएगा और ऑलमाइटी, इसलिए गॉड के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। उसके बाद छठा नंबर पॉइंट है आपका कि बेड के नाम के पहले चर्च, कोर्ट, है ना, हॉस्पिटल, जेल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जब प्राइमरी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा हो तो ये सब के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। तो आर्टिकल कहाँ लगेगा ये बहुत ज़रूरी है याद रखना, आर्टिकल कहाँ नहीं लगेगा ये भी याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चंस है वो अगले वीडियो में कर लेंगे, और करने के बाद अगला जो टॉपिक है डेमोस्ट्रेटिव वो पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल का पूरा जो है जो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल में इतना ही था, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, यही सब पढ़ना था आर्टिकल में, और जो यूज़ बताया उसको आप रिपीट करके देखिए बार बार, ठीक है। फिर हम लोग डेमोस्ट्रेटिव पढ़ेंगे, उससे पहले आर्टिकल का कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।